नर्मदे हर। जय राम कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का पूज्य वेदेई जी दीदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्त स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, ये मां नर्मदा से हम रोजाना प्रार्थना करते हैं कि आप जितने लोग रोज हमारे वीडियो को देखते हैं, हम बातों को सुनते हैं, तो आप सब हमारा परिवार है और परिवार के जनों की फिक्र रखना एक भक्त का, संत का कर्तव्य होता है। तो हम रोज मां नर्मदा से और हमारे ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, आप सब खुश रहें। पर कुछ भक्त हैं जो शरीर से बीमार हैं, चल नहीं पा रहा शरीर, पर मां नर्मदा की परिक्रमा उनके हृदय में चलती रहती है कि मैं कैसे नर्मदा परिक्रमा लगाऊं। बीमार शरीर है, मैं बीमार हूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। मां, मैं तो इस पलंग से उठ भी नहीं चलता, उठकर चल भी नहीं सकता, पर मेरी आपके शरण में आने की हृदय से इच्छा है। मां, मेरा शरीर ना जाने कब छूट जाएगा। मां, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूं। कहीं भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है, पर प्रश्न बस चलता रहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे परिक्रमा पर जाऊं। मां परीक्षा भी लेती है। पर देखो भक्तों, हम अगर आपसे कहें आप मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल जाइए, अगर हृदय से आपके मन में ग्लानि होती है, बस यही विचार चलता है कि मैं मां नर्मदा की कब परिक्रमा करूंगा, तो निकल जाओ परिक्रमा के लिए। देखिए, ये शरीर तो एक ना एक दिन छूटना है। एक बात हमारा ध्यान रखिए, ये शरीर छूटना है। अगर हमारी मृत्यु आने की होगी तो वो मृत्यु घर में बैठे बैठे आ जाएगी। अगर मृत्यु आने होगी तो मां नर्मदा के तट पर आ जाएगी। पर मां नर्मदा के तट पर अगर मृत्यु आती है तो हमको मुक्ति अवश्य मिल जाती है। पर घर में मृत्यु आती है तो इसकी गारंटी नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म जो भगवान चित्रगुप्त सारे लिख रहे हैं, उनके अनुसार वो हमें स्वर्ग भेजेंगे या नर्क भेजेंगे, या हमारे कर्म इतने बुरे तो नहीं है कि हमको प्रेत योनि प्राप्त हो जाए। पर यदि मां नर्मदा के तट पर शरीर छूटा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी, ये गारंटी शास्त्रों की। मेरे से चला नहीं जाता। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब चलना सीखता है तो उससे चला नहीं जाता है, माता पिता उसकी उंगली पकड़कर उसको चलाना सिखाते हैं। उसी प्रकार हम भी एक नवजात बच्चे ही हैं, वो मां नर्मदा के। आप जब नर्मदा परिक्रमा करने जाओगे तो वो स्वयं चलाएगी, आपको चलना नहीं पड़ेगा। एक हमारा पर्सनल अनुभव हम आपको शेयर करते हैं। हमें स्लिप डिस्क है, हम कुछ वजन नहीं तोक पाते हैं, नीचे आलकी पालकी लगाकर बैठ नहीं पाते हैं। अगर 1 लीटर पानी की बोतल भी अगर तोक के थोड़ा सा चल लेते हैं तो हम से चला ही नहीं जाता है। खड़ा तो बिल्कुल रिवाता नहीं है, इतना भयंकर दर्द हमारी कमर में। मन में भाव आया मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है। हमने जो हमारी शरीर की धर्म पत्नी है, साध्वी आपकी गुरु माता, उनसे कहा, उन्होंने कहा जाइए, प्राण तो एक ना एक दिन निकलना ही है, क्यों ना नर्मदा तट पर निकल जाए। जैसे यहां पर ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते हैं, वैसे वहां जाइए, मां नर्मदा आपका ध्यान रखेगी। हमने कहा आप अकेली रहेंगी कुटिया में ठाकुर जी की? उन्होंने कहा ठाकुर जी है ना, मैं तो ठाकुर जी के भरोसे रहूंगी। मैंने कहा हम नहीं रहेंगे तो फिर ठाकुर जी है ना, वही पालन पोषण करेंगे। आप रहते हो तो भी तो ठाकुर जी हमारा पालन पोषण करते हैं ना दोनों का। आप जाओ। फिर हमने हमारे गुरुजी से कहा,
गुरुजी ने भी आज्ञा दी। पर कुछ लोगों ने कहा अरे तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम कैसे जाओगे। हमारी धर्मपत्नी ने साफ उठाकर कहा कि उनका शरीर तो बीमार है ही सही, वो घर में भी बेड रेस्ट पे ही रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, थोड़ा बहुत अपना कार्य करते हैं। वहां नर्मदा मैया के भरोसे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं चलाएगा तो इनको वापस लेकर आ जाएंगे। जाए तो सही एक बार, इनके मन में यह तो नहीं रहेगा कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने गया नहीं। अगर मान लो इनके प्राण निकल गए, ये शरीर नश्वर है, सबको मरना है, यदि इनके प्राण चले गए तो इनके मन में ये इच्छा अधूरी रह जाएगी कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने नहीं गया। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये जाए। मेरे घर पे मेरी कुटिया जो ठाकुर जी की, उनके ठाकुर जी की रोज सेवा करनी पड़ती है, उनका भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम ठाकुर जी के सेवक हैं। तो इसलिए दोनों तो साथ में जा नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी की मर्यादाएं उनका हमको पालन करना है। तो आप जाइए। हमने इनसे कहा अगर कुछ भी होगा मां नर्मदा जाने और ये दोनों जाने, अब दोनों माँ बेटे जाने, आप जाओ। आपकी गुरु माँ ने हमसे कहा और हम नर्मदा परिक्रमा पर चले गए। इतना डर था मन में कि मुझसे जरा सा खड़े रहने की नहीं बनती है, कमर में इतना भयंकर दर्द होता है, खड़े नहीं रहवाता है। मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा कैसे करूंगा। पर भक्तों, मानो या ना मानो, मैं जब मां नर्मदा की परिक्रमा करने गया, तो जब मैंने नर्मदा मैया की परिक्रमा जैसे ही आरंभ की, मेरे शरीर में जो मुझे कमर का स्लिप डिस्क का दर्द था, वो दर्द बिल्कुल भी खत्म हो गया। जैसे मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर में कुछ दर्द है ही नहीं, मुझे पीड़ा है ही नहीं, जैसे मैया ने नया शरीर प्रदान कर दिया। मैंने नर्मदा परिक्रमा में चला, ऊपर भी चढ़ा, नीचे भी उतरा, हकीकत कह रहा हूं मैं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं दंडी स्वामी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जा, मां तुम्हें नया शरीर प्रदान कर देगी। और आज मैं सच कह रहा हूं, मां ने वाकई मुझे नया शरीर प्रदान कर दिया। तो मैं पहले अपना कोई सा कार्य नहीं कर पाता था, और अब पे जो है अपना सारा कार्य पर्सनल कर लेता हूं। मेरे बहुत शरीर में पीड़ा थी, दिखने में ऐसा लगता था मैं स्वस्थ हूं, पर अंदर से मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अस्वस्थ नहीं हूं। इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में मां नर्मदा ने किया है कि मैं आपको क्या बता सकता हूं। हाँ, आज भी मुझे दर्द है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल दर्द, पर अब मैं ऐसा हो गया हूं कि मैं अपना स्वयं सब कुछ कर लेता हूं, चल सकता हूं, है ना। अब मैं 5-10 किलो वजन भी तोक सकता हूं, ऐसा मुझे मां ने कर दिया। जो मैं बिल्कुल नहीं चल पाता था, 1 किलो का वजन नहीं तोड़ पाता था, बिल्कुल खड़े नहीं रह पाता था कमर दर्द के मारे, जो मैं खड़े भी रह लेता हूं, चल भी जाता हूं। तो मां नर्मदा ने इतनी कृपा की। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, जो भक्त बीमार हैं, शरीर से चल नहीं पाते, वो एक बार मां नर्मदा के ऊपर भरोसा कर, ऐसा नहीं कि मां के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे कहने पर चल दी, ऐसा मत कीजिए। मां के ऊपर भरोसा, बस किसी से भी कहिए मुझे ओंकारेश्वर छोड़ दें, ओंकारेश्वर वहां संकल्प लें, उसके बाद कहिए अब जाइए, अब मेरी मां है और मैं हूं। क्या होगा, मां सब देख लेगी, जो भी होगा। कितने ऐसे भक्त हैं परिक्रमा में, एक बाबा आंवली घाट पर, उनका हमने YouTube पर देखा, उनकी किडनी खराब थी, डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन फेल हो गए, डॉक्टर ने कह दिया था ये महीने भर में मर जाएंगे। जो नर्मदा परिक्रमा करने आ गए वो स्वस्थ हैं, 4-5 महीने आ गए, घर वाले आश्चर्यचकित हैं कि कैसे स्वस्थ हैं। जो डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ घर, उनको अब ये नहीं बचेंगे। हमने नर्मदा परिक्रमा में एक बाबा के दर्शन किए जिनका पैर कटा हुआ है, वो मां नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे। अनेकों अनेक ऐसे भक्त हैं जो इतने बीमार थे कि जिनके प्राण जाने वाले थे, वो जो नर्मदा परिक्रमा पे गए वो आज स्वस्थ हैं। तो इसलिए जो भक्त मन में सोचता रहता है मुझे परिक्रमा करना है, पर शरीर से ऐसा मैं चल ही नहीं पाता हूं, 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, तो चिंता मत करो, वहां आपको नहीं चलना है। वहां आप
आपका शरीर परिक्रमा नहीं करता है, सबसे पहले तो ये मानसिकता को खत्म करो। वहां परिक्रमा आपकी आत्मा करती है और ये शरीर को चलाती है मां नर्मदा। आप निकल जाओ, आप देखेंगे अगर आपकी मां नर्मदा के प्रति भावना हो, श्रद्धा और अटूट विश्वास हो तो हमारे कहने मात्र से नहीं, हमें तो अटूट विश्वास था तो हम निकल गए थे। अब आपको अगर अटूट विश्वास है तो आप बस निकल जाओ, देव उठनी एकादशी से निकल जाना। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। देखिए घर में भी हमको कुछ भी हो सकता है, वहां भी कुछ भी होगा। तो मां नर्मदा सब देख ली। ज्यादा इस वीडियो में हम नहीं बोलना चाहते, हम इसलिए आप नीचे सिर करते आपसे बात कर रहे थे कि आज की वीडियो में हम इतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया आपको बताते बताते कि माँ की एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में कृपा हुई। और आप सभी भक्तों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबने हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा नर्मदे।